नमस्कार। आईना ए हिंदुस्तान के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम सत्ता के सुनहरे गलियारों से बहुत दूर भारत की उन दो रगों की बात करेंगे जिनमें आज खून के साथ साथ आंसुओं का सैलाब भी बह रहा है। एक वो जिसके हाथों की मेहनत से हमारे खेतों में सोना उगता है, हमारा अन्नदाता किसान, और दूसरा वो जिसके पसीने ने इस देश की फैक्ट्रियों की नींव को सींचा है, हमारा मजदूर और सेवानिवृत्त कर्मचारी। आज की कहानी एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ विश्व गुरु बनने का सपना है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जयघोष है, और दूसरी तरफ 1000 रुपये की पेंशन के लिए बिलखते बुजुर्ग और सम्मान निधि की एक किस्त के लिए तरसते किसान हैं। हम बात कर रहे हैं उस कथित सरकारी बेरुखी की जिसने करोड़ों उम्मीदों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आरोप बेहद गंभीर हैं कि देश पर शासन कर रही सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने ही नागरिकों के हाकू के लाखों करोड़ रुपए के फंड पर एक अदृश्य ताला लगाकर बैठ गई है। ये कहानी सिर्फ आंखदीहों की नहीं, आहों की है। ये सिर्फ आर्थिक नीति की नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की है। चलिए हमारे साथ इस पड्डीस्ताल में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आज देश का एक बड़ा वर्ग उस नारे को बदल रहा है जो कभी उनकी जुबान पर था। क्यों मोदी है तो मुमकिन है का विश्वास आज मोदी है तो नामुमकिन है कि दर्द भरे कटाक्ष में तब्दील हो गया है। सबसे पहले रुख करते हैं भारत के गांवों की उन पगडंडियों की ओर जहां आज भी देश की आत्मा बसती है। हमारे किसान, एक योजना शुरू की गई थी बड्ढे ही गाजे बाजे के साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वादा था कि हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में। ये कोई खैरात नहीं बल्कि एक सम्मान था, एक सहारा था। एक उम्मीद थी कि अगली फसल बोने से पहले बीज और खाद का इंतजाम हो जाएगा। बारिश की मार से अगर फसल खराब हुई तो घर का चूल्हा जलता रहेगा, बच्चों की स्कूल की फीस समय पर जमा हो जाएगी। लेकिन आज स्थिति क्या है? किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार एक अंतहीन मरुस्थल की यात्रा जैसा बन गया है। हर आने वाले हफ्ते के साथ किसानों की आंखें अपने मोबाइल फोन पर टिकी रहती हैं, उस एक मैसेज के इंतजार में जो बताए कि उनके खाते में 2000 रुपये जमा हो गए हैं। लेकिन हर बार उन्हें मिलती है तो सिर्फ खामोशी। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई निश्चित तारीख नहीं, बस एक सन्नाटा जो किसानों के भरोसे को धीरे धीरे खा रहा है। यह सिर्फ 2000 रुपये की बात नहीं है, यह उस विश्वास की बात है जो एक नागरिक अपनी सरकार पर करता है। यह उस गरिमा की बात है जो एक अन्नदाता महसूस करता है जब उसे लगता है कि देश उसके साथ खड़ी दीधा है। जब वही सरकार मुंह मोद्दाह लेती है तो सिर्फ जेब खाली नहीं होती, हौसला भी टूटता है। ये वही किसान हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे देश का पेट भरें, लेकिन आज वे खुद एक रुपये के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। यह दर्द आज हिंदुस्तान के खेतों में फसलों के साथ साथ उग रहा है। अब हम अपनी पड़ी डीडीएच ताल के केंद्र बिंदु पर आते हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30, 40, 50 साल देश की फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों के धुएं और शोर में खपा दिए। जब भारत औद्योगिक प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो ये उसके मजबूत पाए थे। आज ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कमजोर शरीर, धुंधली आंखें और अनगिनत बीमारियां, लेकिन इनकी एक जमा पूंजी थी, एक उम्मीद थी कि बुढ़ापा सम्मान से कटेगा। यह उम्मीद थी कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95। यह योजना क्या है? जब ये कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा कटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में जमा होता था। यह उनका अपना पैसा था, उनकी मेहनत की कमाई का एक रुपया। इसी पैसे से उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलनी थी। आज इन पेंशन धारकों का करोड़ों या अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपया EPFO के पास जमा है। और EPFO किसके अधीन काम करता है? केंद्र सरकार के। तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर है सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों की, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की। आज 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जब साल 2014 में देश ने एक बड़े बदलाव के लिए वोट दिया था। यही पेंशन धारक, यही कर्मचारी उस वक्त अच्छे दिनों के सपने देख रहे थे। उन्हें श्री नरेंद्र मोदी में एक ऐसा नेता दिखा था जो उनकी दशकों पुरानी पीड़ा को समझेगा और उसका अंत करेगा। लेकिन आज एक दशक बाद उन्हीं लोगों की जुबानों पर आपको कड़वाहट और हताशा मिलेगी। वे कहते हैं, ये मोदी जी नहीं,
ये तो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए गोदी जी हैं। ये तीखा कटाक्ष क्यों? आरोप लगते हैं कि जब से सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी की जगह बड़े कॉरपोरेट घराने, विशेषकर अडानी समूह जैसे उद्योगपति आ गए हैं, तब से किसानों और मजदूरों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। एक बेहद गंभीर आरोप यह लगाया जाता है कि इन करोड़ों पेंशनधारकों के खरबों रुपये के विशाल फंड को रोका जा रहा है और उस पूंजी का इस्तेमाल बड़े उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एक तरफ वो बुजुर्ग हैं जिन्हें अपनी दवाओं के लिए 1000 रुपये की पेंशन भी नाकाफी लगती है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पैसे से कथित तौर पर कॉरपोरेट जगत की तिजोरियां भरी जा रही हैं। यह एक ऐसी आर्थिक नीति की तस्वीर पेश करता है जहां प्राथमिकताएं सवालों के घेरे में हैं। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की लड़ी ढाई कोई नई नहीं है। यह दशकों पुरानी लड़ी ढाई है, लेकिन इस लड़ी ढाई में एक नया मोदी तब आया जब साल 2019 के आम चुनावों से पहले स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन पेंशनधारकों को उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। यह एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। लगा कि अब अच्छे दिन दूर नहीं, लेकिन आज उस आश्वासन को 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और पेंशन में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो आश्वासन एक चुनावी जुमला बनकर रह गया, एक ऐसा छलावा जिसने लाखों बुजुर्गों के विश्वास को तोड़ दिया। आज हालत यह है कि जो आंदोलन कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार की नींद उड़ीला देता था, आज वो खुद हाँफ रहा है। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई को लड़ीचने वाले सेनापति अब थक चुके हैं। इस आंदोलन का झंडा उठाने वाले कई नेता और कार्यकर्ता आज इस दुनिया में नहीं हैं। जो बचे हैं वे 80-85 साल की उम्र पार कर चुके हैं। उनके शरीर अब आंदोलन का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। एक जमाना था जब एक आह्वान पर 700, 800, कभी-कभी 1000 पेंशनधारक भी अपनी मांगों के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन आज अगर आंदोलन का आह्वान होता है तो मुश्किल से 100 या 150 लोग ही पहुंच पाते हैं। उनका जज्बा कम नहीं हुआ, लेकिन उनके शरीर ने जवाब दे दिया है। वे इस उम्र में पुलिस की लाठियां, पानी की बौछारें और धमकियां कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यह हृदय विदारक है कि जो लोग अपने ही पैसे के लिए लड़ डीएच रहे हैं, सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वे कोई दुश्मन हो। यह उनका खून पसीने का पैसा है, उनकी ईमानदारी की कमाई है। यह कोई भीख या खैरात नहीं है। यह कोई 2 नंबरी या काले धन का पैसा नहीं है। यह उन लोगों का पैसा है जिन्होंने इस देश की सेवा की है, और आज वही देश की सरकार उनके पैसे पर बैठकर उन्हें अनदेखा कर रही है। सरकार के मंत्री या अधिकारी कभी कभार आकर एक आश्वासन का लॉलीपॉप थमा जाते हैं। वे कहते हैं, आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आपको आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इन पेंशनधारकों के लिए अब इस आश्वासन शब्द का मतलब बदल चुका है। उनके लिए इसका मतलब है अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आश्वासन तो स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया था और उसका हश्र आज सबके सामने है। आखिर ये पेंशनधारक मांग क्या रहे हैं? क्या वे कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो नामुमकिन है? आइए उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर एक नजर डालते हैं, जो असल में एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का घोषणा पत्र है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग, न्यूनतम पेंशन जो आज मात्र 1000 रुपये प्रतिमाह है, उसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। साथ ही इसे महंगाई भत्ते डीए से जोड़ा जाए। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि बढ़ती महंगाई में 1000 रुपये में एक व्यक्ति 1 हफ्ते भी गुजारा नहीं कर सकता। दवा, किराया, भोजन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए एक सम्मानजनक राशि आवश्यक है, और महंगाई भत्ता यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में बढ़ती कीमतों का बोझ उन पर न पड़े। दूसरी मांग, ईपीएस 95 के सभी पेंशनधारकों और उनके जीवन साथी, पति पत्नी को मुफ्त और काचिस्त्विन चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्च बीमारियों पर होता है। एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा के अभाव में वे अपनी बची खुची जमा पूंजी भी खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं और अंत में लाचार हो जाते हैं। तीसरी मांग, जिन कर्मचारियों को किन्हीं कारणों से ईपीएस योजना से बाहर रखा गया था या जो इसमें योगदान नहीं दे पाए, उन्हें भी इस योजना का सदस्य बनाया जाए और कम से कम 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाए। इसके अलावा सभी को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देशित किया है। चौथी मांग,
साल 2014 में ईपीएस योजना में किए गए उन संशोधनों को रद्द किया जाए जिन्होंने पेंशन की गणना के फॉर्मूले को कर्मचारियों के लिए अत्यंत अलाभकारी बना दिया था। इन संशोधनों ने पेंशन की राशि को काफी कम कर दिया था, जो कि कर्मचारियों के साथ एक बद्धा अन्याय है। ये 4 सीधी, स्पष्ट और मानवीय मांगे हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के बजाय सरकार इन बुजुर्गों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो वे इस देश के नागरिक नहीं बल्कि कोई बोझ हों। जब किसी व्यक्ति का अपना पैसा, उसकी जिंदगी भर की कमाई कोई ताकतवर संस्था दबाकर बैठ जाए और उसे वापस न दे, तो उसके मन में क्या भाव आएगा? विद्रोह का। आज ये पेंशनधारक इसी विद्रोह की दहलीज पर खड़े आए हैं। उनका कहना है, हम इसी तरह सड़कों पर लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने हकों के लिए लड़ते हुए जान दे दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि उनके बुजुर्गों ने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया था। ये स्थिति अब एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न भी खड़ा दिया कर रही है। अब जब अगला चुनाव आएगा तो क्या होगा? जो लोग आज इस पीढ़िया और अपमान से गुजर रहे हैं, वे सोचने पर मजबूर हैं। वे अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर देश में कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल की सरकार आएगी तो शायद स्थिति बेहतर हो। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो इस बार अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को न देकर किसी अन्य विकल्प को दें। उनका तर्क यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में भले ही अन्य समस्याएं रही हों, लेकिन बुजुर्गों को अपने पैसे के लिए इस तरह सडीडीडीएचकों पर जलील होते हुए नहीं देखा गया था। तब भी मांगें थीं, लेकिन सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उनका आरोप है कि जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश ने कई बड़े और लंबे आंदोलन देखे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या फिर इन पेंशनधारकों का संघर्ष। और हर बार यह देखा गया है कि सरकार ने बातचीत से मसले को सुलझाने के बजाय आंदोलन को दबाने, थकाने और खत्म करने की रणनीति अपनाई है। तो सवाल आज देश की अंतरात्मा से है, क्या हम एक ऐसे समाज बन गए हैं जहां हम उन लोगों का सम्मान भी नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दी? क्या सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि उसे लाखों बुजुर्गों की आंखों के आंसू और उनकी आहें सुनाई नहीं देती? इन सवालों का जवाब भविष्य तय करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब किसी सरकार ने अपने ही नागरिकों के भरोसे को तोड़ा है, तब तब वक्त ने उसे कभी माफ नहीं किया है। किसानों के खेतों में उगती हताशा और पेंशनधारकों की टूटती सांसें एक लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखते रहिए आईना ए हिंदुस्तान, क्योंकि हम आप तक सच पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद।